क्या बोलूँ भाई मैं तो, इतनी देर से मैं समझा रहा था, सब पानी में गया छपा। बोल ही तो पहले, बोल तो पहले, उसके बाद तो समझाओ ना। स्टार्ट करें। नया एंट्री मॉडल, नई चीज़ें। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को भी लेवल्स तो पता है कि लेवल्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का जो डेली का लेवल है, हम लोग ऑब्वियसली स्कैल्पिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होगा वो तो डेली का, ऑब्वियसली डेली का लेवल्स होगा, ठीक है। डेली के लेवल्स होंगे, ठीक है, वो हम लोग को पता है, और वो हम लोग इंट्रा के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्विंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो कन्फर्मेशंस देखनी थी, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूएम के भरोसे बैठे थे कन्फर्मेशन एंट्री पे, और एक हम कर रहे थे डायरेक्ट एंट्री, राइट। उसके अंदर अब लॉन्ग समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग लेवल्स की ज़रूरत है, विच इज़ डेली के लेवल्स होना ज़रूरी है, या फिर 4 आवर के लेवल्स चाहिए, या फिर 1 आवर। ये 3 टाइम फ्रेम के ही लेवल्स हम लोग को देखने हैं, हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग लेवल्स, ठीक है। अब इन लेवल्स के ऊपर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पे रिफाइनमेंट कर सकते हैं, लाइक 30 मिनट पे वहाँ पे और देख सकते हैं, लेकिन लेवल 1 आवर 4 आवर के आसपास कुछ है कि नहीं है। 15 मिनट का देख सकते हैं हम, 5 मिनट पे देख सकते हैं, ठीक है। बट आई वुड रिकमेंड कि मेरे को सिर्फ ये 2 टाइम फ्रेम का बताया गया, 30 मिनट और 15 मिनट का रिफाइनमेंट के अंदर, ठीक है। और हम लोग का जो एंट्री होगा वो होगा 5 मिनट, और इसमें 5 मिनट और 1 मिनट की हमेशा कन्फर्मेशंस की एंट्री, प्लस जो डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर एंट्री है वो वाली, हम्म, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, प्रीवियस जस्ट वीक से देख लेते हैं, एक डेली का लेवल पहले मार्क कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे डेली का लेवल था ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने टैप किया था, ठीक है। और ये मैंने सेम लेवल दिया था जिस पे शॉर्ट्स करने को, वो यहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंट होगा कि, और अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस होगा इसके ऊपर, ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर लेवल देखेंगे हम लोग वही डेली का लेवल निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर तो लेवल देखेगा तो कौन सा है क्लोज वाला, 64.77। यहाँ पर कौन सा है 64.32, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट लेवल्स वही के वही है, ठीक है। अभी ये एक डेली का लेवल हो गया। हम लोग ने यहाँ पे ये ए शेप वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी टैप था, ये ऑलरेडी रिटेस्टेड है, राइट, ये ऑलरेडी फुलफिल है। तो अभी ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। इसके लिए उसका जो ओपनिंग क्लोजिंग है, जिसने इस फर्स्ट वाले कैंडल ए वाले का जो बॉडी और वीक ब्रेक किया था, वो वाले कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग मार्क करते हैं हम लोग, उसका ऐसा ऊपर वाले का। जैसे कि इसमें भी इसका मार्क करेंगे, ऑब्वियसली इसका मार्क करेंगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके इस एक कैंडल को दूसरी वाले कैंडल पूरा का पूरा कार्य ब्रेक कर रही है। और मान लो जैसे कि इस एक कैंडल को कौन ब्रेक कर रहा है, एक दो तीन, तीसरा कैंडल इसको पूरा ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग इसका ओपनिंग जो क्लोजिंग है विच इज ये वाला लेवल है, ये मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे सारे सिचुएशंस और ये सिनारियोस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब यही हम अभी क्रेजी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर फकिंग सिनारियो हो जाएगा। ये तो मार्केट यहाँ पे आया है नहीं, और ना ही ये वाला हम लोग को देखना है, ना ही ये वाला लेवल देखना है हम लोग को। अभी फिलहाल के लिए एक लेवल है जहाँ पे मार्केट को टैप करना चाहिए, और एटलीस्ट मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला। क्यों ये वाला? क्योंकि ये मार्केट में फ्रेश ए लेवल था, कौन सा लेवल था, ए।
लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, मार्केट यहाँ पे कहीं पे रिजेक्ट नहीं किया, ना यहाँ पे किया ना यहाँ पे किया, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक मिला है, राइट। तो ये हो गया, ये काम करना चाहिए था रेजिस्टेंस के, लेकिन अब मार्केट ने उसको क्योंकि ब्रेक कर दिया तो ये करना चाहिए था सपोर्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता था डेफिनेटली, इसके लिए वो एक लेवल यहाँ पे होता है हमारा मार्क, विच इज़ फर्स्ट टीपी लेवल, जो हमारा फर्स्ट टीपी लेवल रहेगा। बट हम लोग अभी सबसे पहले तो एंट्री के लिए देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री का क्या सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे हम अगर 4 आवर पे जाते हैं तो 4 आवर पे देखने को मिलेगा कि ये वाला लेवल यहाँ पे एक फ्रेश है, लेकिन हम लोग को नीचे मार्क नहीं करना है, जो हम लोग को लेवल मिला है उसके तो हमेशा ऊपर मार्क करना है। अगर हम सेल साइड्स के लिए देख रहे तो बाई साइड्स में अगर लेवल मार्क यहाँ पर किया हुआ है तो इसके नीचे देखना है, ना कि इसके ऊपर, इस तरीके से। और दूसरा यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे एक फ्रेश क्यूएम भी है हमारे पास में, और फ्रेश ये भी है, ये बहुत ऊपर है, ठीक है, ये 64 के आसपास है। डेली लेवल विच इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो बहुत ऊपर है, इसका हम लोग को मतलब नहीं है। 1 आवर पे जाएंगे, 1 आवर पे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। 1 आवर पे अभी क्या था, ये क्लियर चीज़ है, यहाँ पे है क्यूएम पैटर्न, क्लियर क्यूएम पैटर्न था, ये देखिए ये एकदम क्यूएम का हाई था, ये हायर हाई। मार्केट ने इसके बाद ये यहाँ पे लोअर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रेक किया एंड तो ये हमारा क्यूएम फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी मार्केट इस पे आएगा डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोग 1 आवर तक हम लोग ने लेवल मार्क कर दिया, तो हमारे पास लेवल यही आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर जाता तो यहाँ तक जा सकता था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, राइट। तो अभी जब मार्केट ने डेली लेवल को टैप किया तो अब हम लोग को डायरेक्ट आ जाना है 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे एंट्री करने के टाइम पर, ठीक है। 15-30 मिनट रिफाइनमेंट जो होगा, लेकिन अभी अगर हम लोग 30 मिनट पे जाके देखेंगे तो भी हम लोग को यहाँ पे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है। 30 मिनट्स पे भी यहाँ पे कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है एक, विच इज़ ये वाला, ठीक है। ये ओपनिंग और ये है जस्ट इसके इस डेली लेवल के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग है, विच इज़ M30 का, जिसने फर्स्ट वाले एंगल को ब्रेक किया हुआ है ऑब्वियसली। अब मार्केट वहाँ पर भी नहीं गया हुआ है, अगर देखा जाए तो मार्केट वहाँ पर भी नहीं गया हुआ है, राइट, इसको भी टैप नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को रिफाइन करके कोई मतलब नहीं, अब हम डायरेक्ट एंट्री पे फोकस करेंगे 1 मिनट्स के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर। एक तो डायरेक्ट एंट्री होती है और हम लोग ने डायरेक्ट एंट्री ही प्रेफर किया था, और ये मैंने लिमिट ऑर्डर दिया था जब मार्केट कहाँ पे था पता है, जब मार्केट आई थिंक इसके अराउंड चल रहा था, इस जोन में चल रहा था, तब मैंने ये वाला लेवल मार्क किया था। मैंने यहाँ पे पोजीशन लगा के रखा था, 30 पिप्स का एसएल था, और मेरा टारगेट जो था वो ऑब्वियसली मेरा 23-22 के आसपास था, सबसे पहला लेवल, ठीक है। उसके बाद मैंने हर एक टारगेट्स को इंक्रीज किया जैसे जैसे सेलिंग परसेंट बढ़ता गया और जैसे जैसे ये सारा पकड़ के कंटिन्यू। रखते थे तो क्रेजी हो जाता। हाँ देखना, ठीक है, सही ट्रेड मिल जाएगा तो एक ही बार में हो जाएगा। इतने में ही हो जाएगा भाई तेरा, तो ये जो ये मोमेंट है इतने में ही हो जाएगा फर्स्ट टिप तक, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे वो मिस दे के गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वो बिना टच करके देख मार्केट नीचे गया था, यहाँ पे बिना टच करके मार्केट में कितना फॉल आया था पता है? बिना टच करके मैग्नेट बिना टच करके भी मार्केट यहाँ पे आया था, 20 पॉइंट के नीचे आया था, 20 पॉइंट्स। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है ड्यूरिंग द नाइट, और जब मैं एक्टिव भी था ऑब्वियसली, और मैंने पोस्ट भी डाला था कि भाई हम लोग ने हिट कर दिया है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट एंट्री में हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, ऑब्वियसली हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, 30 पॉइंट्स का हमारा एसएल था कुछ इस तरीके से, एंड ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब कंफर्मेशन की एंट्री की बात करें कि हम लोग कंफर्मेशन, तो यहाँ पे कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं था गवर्नमेंट पे देखा जाए, ठीक है। कोई कैंडल पैटर्न नहीं, कोई बीपीआर नहीं, कोई आईएफईजी नहीं, ये सारे उसने एंट्री मॉडल्स बताए थे 1 मिनट पे एंड 5 मिनट्स के ऊपर। फ्लिप कैंडल नहीं है,
एरर कैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री से ही प्रॉफिट किया जा सकता था। अगर कंफर्मेशंस की एंट्री लेती, मैं फिर से 5 मिनट पे जाके देखता हूँ कि 5 मिनट के ऊपर कुछ था कि नहीं है। और 5 मिनट पे देख, 5 मिनट पे क्या था यहाँ पे, 5 मिनट पे क्लियर था। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्विप करके ये देख बियरिश क्लोजिंग दी। जैसा हम लोग ने देखा था सी टाइम्स एंड जीबी टाइम्स के ऊपर, हमारा एंट्री मॉडल था एक, कि एक प्रीवियस वाली कैंडल को वो स्विप करके बियरिश क्लोज हो जाना चाहिए। तो हम लोग फिर वहाँ से अगले ओपनिंग से सेल लेके होल्ड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, राइट। बस एसएल तो होती नहीं उसकी। हाँ, हाँ, वैसे वैसे वही वही वही। तो अभी हमारा एंट्री यहाँ पे होता है 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर, और हमारा एसएल होता है जस्ट इसके हाई के ऊपर, विच इज़ 34 पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, 34 पिप्स के आसपास। एंड देन देखो crazy, ठीक है। स्टिल हम लोग ने 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए, 1000 मोर देन 1000 बाई 150 के आसपास, 160 के आसपास कैप्चर किया, ठीक है, विदाउट इवन हिटिंग ब्रेक इवन। अगर अगर मान लेते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे एंट्री सेल किया हाई रिस्क के साथ में, क्योंकि एसएल छोटा था इसके लिए, ठीक है। हाई रिस्क के साथ में यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया। हम लोग को जैसे ही हम लोग को मान ले 1:5 मिल रहा है या फिर अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया, हम्म, तो इसमें से हम आधी पोजीशन कट कर देंगे। कहाँ पर, जब यहाँ पे मार्केट पहुँच जाएगा, ये लिक्विडिटी लो मार्केट जब ले लिया, तब हम लोग यहाँ पे 50% पोजीशन क्लोज करके 50% यहाँ पर जहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया था वहाँ पे ब्रेक इवन सेट करके अपना एसएल यहाँ पे शिफ्ट करके हम लोग पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। दोबारा मार्केट घूमकर वहाँ पे वो ब्रेक इवन लेने आया ही नहीं है, ये ऐसा। ऐसा है, ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं कर सकते हैं ना भाई, करने वाले तो सब कर सकते हैं भाई। चल ठीक है इट्स फिर। डिपेंड ऑन अस। अगर हमारा भाई टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है तो हम लोग करने की नीड ही नहीं है ना। हमारा टारगेट ही कंप्लीट हो जा रहा है छोटे से पॉइंट्स के अंदर, फिर हम लोग क्यों बैठेंगे ऐसा। ठीक। ठीक है, ये हाँ, ये था एंट्री मॉडल। एक ये तो कैंडल वाला है, कैंडल की कैंडल वहाँ पे आके एक अच्छे लेवल पे ऐसा कैंडल बनेगी। तो अब हम लोग एक 4 आवर पे लेवल देखेंगे, 4 आवर का कोई एक लेवल देख लिया इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। अच्छा, वो जो मेरा 1 आवर वाला था ना, ये देखिए 23 वाला, ये वाला, ये वाला, जो 21 जून को मैंने तेरे को बताया था जब हम लोग लाइव किए थे, कि मार्केट, जब मार्केट इतना कम चल रहा था तब मैंने तेरे को बोला था कि अब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ही मेरा बाई प्लान बनेगा हायर, हायर के लिए, राइट। ये हमारा प्लान था, और वो मैंने फोटो भी लेके रखा था एक 21 जुलाई। पहले मार्केट यहाँ पे आया नहीं और मार्केट डायरेक्ट रैली कर गया, लेकिन जब मार्केट आया तो कैसे रेस्पेक्ट किया देखा इस लेवल को। सही ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं ना, लिया लिया ही था ना ऑब्वियसली हम लोग ने तो। अच्छा। मेरा तो लिया ही था ना, क्योंकि मैंने तो लिमिट ऑर्डर 21 जून को ही डाल दिया था। हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग अपनी लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जैसे कि 1 मिनट के ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि लेवल रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिफाइंड है। अब सबसे पहले जब मार्केट उसको टैप किया, ये देख, ये देख, ये देख, इससे ज़्यादा क्या जीरो ड्रॉडाउन हो सकता है भाई। एकदम शार्प एंट्री दिया है मार्केट ने, सोचना, विदाउट जीरो ड्रॉडाउन मार्केट ने कितने पॉइंट्स दिए बता, देखो 10 पॉइंट्स दे ही रहेंगे, ये देख, इजी, राइट। ये 35 स्टॉप्स के साथ में, राइट। उसके बाद मार्केट अगेन आया, उसके बाद मार्केट अगेन गया वो, ये देखो, उसके बाद तो मार्केट फट गया ऑब्वियसली, उसके बाद तो फट गया ये। अभी यहाँ पे टोटल पॉइंट फिर भी कितना मिला हम लोग को, 60 पॉइंट्स के आसपास मिला, 600 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जब पहला टैप हुआ था ऑब्वियसली, जब विक्स मार रहे थे मार्केट में, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर हम लोग कन्फर्मेशंस देखने जाए, तो यहाँ पे कन्फर्मेशंस ये हो सकता है कि यहाँ पे इसको टैप करने के बाद में हमारे पास में फ्रेश जो एपेक्स लेवल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो ये बना था टैप करने के बाद में।
तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ से एंट्री ले सकते थे 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखकर, इस तरीके से। ठीक है, और टारगेट रख लो 1 to 10 जो है, मतलब 1 to 10 क्या, ये 10 पिप्स के आसपास। ठीक है, मतलब 100 पिप्स के आसपास। उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पे कंफर्मेशन है वो है IFCG। लेकिन IFCG यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत के बाद ब्रेक हुआ है। थर्ड, यहाँ पे फ्लिपर कैंडल भी बना हुआ है। फ्लिपर कैंडल में हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। इसका लोएस्ट पॉइंट हमारा एसएल रहेगा और हम लोग बड़ा टारगेट होगा क्या रखेंगे। उसमें? नहीं नहीं, 20 कितना, 25 पॉइंट से है। ठीक है। ठीक है, ये फ्लिपर कैंडल्स है। उसके बाद जब मार्केट अगेन यहाँ पे आया, तब हम अगेन यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये वाला। यहाँ पे भी कर सकते थे। ये एक यहाँ पे मार्केट में क्यूएम बनाया हुआ ऑब्वियसली। यहाँ पे ये एक एपेक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एपेक्स बनाया हुआ है, और उसको मार्केट ने क्या सस्टेन किया, 3 कैंडल सस्टेन किया हुआ है ऑब्वियसली। तो ऐसी जगह पे इंटरेस्ट ले सकते थे। और ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे इन सब का वेट नहीं करते तो भी हमारा जो डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर्स वाला है वो तो अच्छा खासा प्ले हो ही रहा है, क्योंकि लेवल्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेवल्स अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो जैसे कि मेरा ये 23 लेवल वाला जो काम किया है, ठीक है, मैं अगर इसको रीसेट करूँ, ये जैसे मेरा 23 वाला काम किया है, ठीक है, शार्प एकदम, इसने एकदम शार्प इसको टच करके कितना रिवर्सल दिया है, एकदम शार्प रिवर्सल दिया है। कितना दिया हुआ है, 660 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स। सेम यही मेरा जो शार्प रिवर्सल था सेल साइड्स के लिए, वो सेल साइड्स के लिए कितना पॉइंट्स दिया इसने टोटल, 140, 140 प्लस 60, 200, तो इसमें मैं भी लगाऊँ क्या? 2000 पॉइंट्स, मतलब 200 पॉइंट्स, मतलब इट्स मीन 2000 टिप्स। ठीक है, तो इस ऐसा। इस लेवल को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कितने बार लेवल ट्रिगर होएगा? बस हो गया, खत्म हो गया वो, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब नए लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, तो अभी कोई लेवल नहीं है न्यू लेवल? अभी तो पहले मंडे को देखूँगा। अभी तो मंडे, अभी अभी है ना, लेवल है ना ऑब्वियसली, ये लेवल है ना, ये यहाँ पे, और ये लेवल है तो सही है यहाँ पे। ये काम करेगा ये वाला हाँ लेवल? करेगा ना, ये वाला फ्रेश लेवल है ना, नया लेवल है जिसने इंगल्फ किया हुआ है तो मैं लगाऊँ क्या ऑब्वियसली। बाई ऑर्डर? हाँ लगा सकते हैं ना, अभी ओपन होगा तब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ना पहले।